अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। आज एक मरतबा फिर हम आपके लिए दो मज़ीद खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो ये है कि रिकोडिक का जो केस है उस सिलसिले में नैब ने नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं, कुछ एतराफ़ी बयानात हासिल किए हैं जिसके तहत लोगों को रिश्वतें दी गई थी और उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया था जिसने बाद में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा करके 6 अरब डॉलर्स का एक मुकदमा जीता था। अब उम्मीद ये है कि इन नाकाबिले तरदीद सबूतों के बाद पाकिस्तान वो 6 अरब डॉलर का मुकदमा जीतने में कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान को जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि एक और अहम सरकारी इदारा जो कि हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ था वो था TIP, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, वही इदारा जिसके टेलीफोन आज से 10-15 साल पहले तक हमारे घरों में होते थे, PTCL के बटनों वाले फ़ोन जो थे। वो इदारा मुसलसल नुकसान में था सन 2006 के बाद, जबकि उसके तकरीबन 3000 रिटायर्ड और 4000 ऑन ड्यूटी मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे थे। उस सिलसिले में हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया है और काबीना ने मंजूरी दी है कि इस इदारे को एक और अच्छे इदारे के हवाले कर दिया जाए जिसका नाम है NRTC। ये वही इदारा है जिसने पाकिस्तान के अंदर पहला पाकिस्तानी वेंटिलेटर बनाया है। अब वो इदारा इसको देखेगा तो उम्मीद है कि इसकी जो सहूलियात हैं, इसके जो लोग हैं, वर्क फोर्स मौजूद है, उससे मज़ीद इस्तेफादा किया जा सकेगा। इसकी वजह से हरीपुर के इलाके में मज़ीद जॉब्स क्रिएट होंगी, टेक्नोलॉजी बेस वहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनेगी। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं नैब ने ये ऐलान किया है कि उसने जो गिरफ्तारियाँ की थी रिकोडिक केस के सिलसिले में, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो थे उनमें से साबिक चेयरमैन बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भी थे। उसके बाद टीथियान कंपनी के जो सिक्योरिटी के हेड थे, उन तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया गया था पाकिस्तान से। उनसे और उनके फ्रंट मैन से उनको नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं और रिश्वतें देने के एतराफ़ी बयानात भी नैब ने रिकॉर्ड किए हैं, जिसकी बेस पर अब नैब उस आलमी अदालत में जाकर अपना एक केस प्रेजेंट कर सकता है कि जनाब इस कंपनी ने ये तमाम ठेके जो लिए वो रिश्वतें देकर लिए, ये उसके सबूत हैं, ये उसके एतराफ़ी बयानात हैं उन मुलजिमान के, उनके अकाउंट्स के अंदर जो रकम ट्रांसफ़र हुई उसके सबूत भी नैब ने हासिल कर लिए हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो वर्ल्ड बैंक की बिज़नेस डिस्प्यूट्स की आलमी अदालत है उसके अंदर जो पाकिस्तान का केस चल रहा है वो जुर्माना पाकिस्तान को नहीं अदा करना पड़ेगा। वैसे ही 1993 का एक मुआहदा है जो पाकिस्तान के गले पड़ा हुआ है, जब उस वक्त के बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम, उस वक्त के गवर्नर बलूचिस्तान और दीगर लोगों ने चंद अरब रुपए रिश्वत लेकर ये खरब डॉलर्स की माइंस जो हैं वो एक कंपनी को दी जिसका नाम था ब्रोकन हिल्स, और वो कंपनी फिर आगे जाके अपने आप को बेच देती है, फिर टीथियन कंपनी बनती है और रिश्वतें देकर ये जो सरकारी कवानीन थे पाकिस्तान के रियासती कवानीन उनके अंदर तब्दीलियाँ की गई, जो तब्दीलियाँ उस कंपनी को सूट करती थी और उन्हीं तब्दीलियों के बेस पर वो कंपनी जाकर केस जीतने में कामयाब हुई। जनाब ये देखिए, इन्होंने हमसे मुआहदा किया था, ये पाकिस्तानी लॉ है, इसी के मुताबिक हमने मुआहदा किया और ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये कंपनी अपनी करप्शन की वजह से ये अपना केस पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस कंपनी को डिटेल में सुना। ड्यू प्रोसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला दिया कि इस केस में करप्शन इन्वॉल्व है, रिश्वत इन्वॉल्व है, इस वजह से इस कंपनी का कोई क्लेम नहीं बनता पाकिस्तान के सोने और तांबे के ज़खायर पे। फिर उन्होंने जाके आलमी अदालत में पाकिस्तानी हुकाम से मिलकर अपना केस जीता, लेकिन अब ये केस स्ट्रॉन्ग हो गया है। नैब का कहना है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस केस को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर जिन 26 लोगों ने इस करप्शन में हिस्सा लिया था उनकी मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी थे वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, नैब की कस्टडी में है, जेलों में है, तो उनके ऊपर एक रेफरेंस दायर हो चुका है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल के अंदर उसका फ़ैसला आ जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान जो है ये आलमी अदालत में भी जीतने के काबिल होगा। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। एक पाकिस्तान का और इदारा जो कि नुकसान में था, टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, उसको NRTC नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया गया। इसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दे दी है। बड़ा अहम है, ये वो इदारा था जो पहले टेलीफोन बनाया करता था, फिर इसने बिजली के मीटर भी बनाना शुरू किए, फिर ये करप्शन की नज़र हो गया सन 2006-07 के बाद। लेकिन इसके पास एरिया बहुत मज़ेदार है, 1.5 लाख मुरब्बा मीटर इसके पास टोटल एरिया है। उसके अंदर 63,000 मुरब्बा मीटर तो कवर्ड है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी महंगी मशीनरी अब भी यहाँ मौजूद है
जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकती है, बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। यहाँ पर बिजली का सामान बनता रहा, उसके अलावा यहाँ पर टेलीफोन से टेली कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ चीज़ें बनती रहीं, जो टावर्स पे लगने वाले इक्विपमेंट थे वो बनते रहे, एक्सचेंजेस बनती रहीं। अब इसको बहुत सारे दीगर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब जो NRTC का दायरा है ये वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर है। ये 1200 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर से 900 इंजीनियर्स हैं और उसके अंदर जो चीज़ें बनाई जा रही हैं 500 प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर ड्रोन्स बन रहे हैं, इसके अलावा रोबोट्स बन रहे हैं, इसके अलावा सर्वेलेंस की चीज़ें बन रही हैं, कैमरास बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें बन रही हैं। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव इदारा है पाकिस्तान के लिहाज से। ये इदारा जो है वो TIP को जब टेक ओवर करेगा तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी मशीनरी अपने इस्तेमाल में लाएगा तो पाकिस्तान को मज़ीद फ़ायदा होगा, क्योंकि जो NRTC है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर बना रहा है। अब ये इदारा पाकिस्तान के अंदर एक्सरे मशीनें बनाने जा रहा है, इसी के साथ अल्ट्रासाउंड मशीनें और डायलिसिस मशीनें बनाने जा रहा है। तो उसके लिए इसको जगह भी चाहिए थी, बिल्डिंग्स भी चाहिए थी, इक्विपमेंट भी चाहिए था, वो इसको बनाया मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये अगले 6 महीने में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हो जाएगी, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा और जो लोग मुफ्त में तनख्वाहें ले रहे थे अब वो काम पे लगेंगे। इसी के साथ एक और अच्छी खबर ये है कि स्टील मिल जो आप सबके दिल के बहुत करीब है, जब 2015 में स्टील मिल बंद हुई थी इसके अंदर तकरीबन 16,700 मुलाजमीन थे, यानी कि प्रोडक्शन बंद हुई थी लेकिन लोगों को तनख्वाहें मिल रही थी। उसके अंदर से 7,000 मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, 5,000 मुलाजमीन को मौजूदा हुकूमत ने फारिग कर दिए गोल्डन हैंडशेक देने के बाद। अब तकरीबन 4,700 मुलाजमीन सिर्फ बचे हैं, जो कि स्टील मिल के ऊपर बहुत कम बोझ है और स्टील मिल का जो खर्चा है वो मौजूदा हुकूमत ने 3 गुना कम कर लिया है। उम्मीद ही है कि 1 साल के अंदर ये स्टील मिल का भी मुद्दा जो है वो हल कर लिया जाएगा। ये किसी फॉरेन कंपनी को कोलैबोरेशन के तहत दे दी जाएगी, जिसके बाद इसके अंदर कम से कम 2 से 3 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होना बाकी है। इसके अंदर इक्विपमेंट नया डाला जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज की जाएगी, फिर स्टील मिल को दोबारा चलाया जाएगा और ये स्टील मिल पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार दोबारा तैयार करने के काबिल हो सकेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ जो कि हम आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करते हैं। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहें, यूट्यूब के पेज के ऊपर भी और फेसबुक का जो हमारा पेज है रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान, दोनों जगह पर हमें आपके फीडबैक्स का, अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान को इसी तरह एक जन्नत नज़ीर मुल्क बनाने में अपनी रहमतें शामिल हाल करता रहे। अल्लाह ने के बाद।